हेलो एवरीवन, आज हम लोग साइकोन के बारे में पढ़ेंगे। साइकोन बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, ठीक है। जिसे कुछ भी नहीं आता ना, उसे भी साइकोन के बारे में अच्छे से समझा कर ही भेजेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि साइकोन क्या होता है। साइकोन जो होता है उसका संरचना कुछ इस प्रकार से होता है जो आपको दिख रहा है। इसमें आप देखिए, ऊपर आपको क्या दिख रहे हैं, ऐसे पोर्स दिख रहे हैं ना। तो इस ऊपर इसमें पोर्स होता है और इसका स्ट्रक्चर देखिए कैसा है, आपको सिलेंड्रिकल लाइक दिख रहा है। ऐसे आपके यहाँ घर में जो सिलेंडर होता है वो कैसा होता है, जो गैस का सिलेंडर होता है वो ऐसे ही तो कुछ होता है, इसके अंदर खाली होता है, ऐसे ही कुछ होता है ना। तो ये कैसा इसका स्ट्रक्चर है, सिलेंड्रिकल लाइक होता है, ठीक है। अब इसमें देखिए किसके अंतर्गत आता है, फाइलम पोरीफेरा के अंतर्गत आता है। नाम में आप देख रहे हैं पोरीफेरा। इसमें पोरी का मतलब क्या होता है कि इसमें क्या पाए जाते हैं, इसमें पोर पाए जाते हैं, ठीक है। इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, पोर पाए जाते हैं। और इसमें क्या होता है कि ये मल्टी सेलुलर होते हैं। मल्टी सेलुलर मतलब एक से अधिक सेल पाए जाते हैं, ठीक है। एक से क्या होते हैं, अधिक सेल पाए जाते हैं इसमें। इससे पहले आप जब देखे थे किसके बारे में, पैरामीशियम के बारे में देखे थे। तो जब हमने आपको पैरामीशियम में बताया था तो उसमें आपको बताया था कि जो पैरामीशियम होता है वो किसका बना होता है, केवल सिंगल सेल का, उसमें एक ही सेल पाया जाता था। पैरामीशियम जो होता है उसका पूरा शरीर किसका बना हुआ है, केवल सिंगल सेल, मतलब एक ही सेल का बना हुआ था। और यही आप पोरीफेरा में देख रहे हैं साइकोन को, तो इसका शरीर क्या होता है, एक से अधिक सेल, यानी ये मल्टी सेलुलर होते हैं, मतलब एक से क्या है, अधिक सेल का। जो इसका शरीर है ये किससे बना हुआ है, एक से अधिक सेल का ये बना हुआ है, ठीक है। तो चलिए अब इसके नोट्स को देख लेते हैं। देखिए, जो साइकोन होता है एक टाइप का जो होता है मेराइन स्पॉन्ज होता है, ठीक है। पोरीफेरा के अंतर्गत जो भी ऑर्गेनिज्म आते हैं ना उन्हें स्पॉन्ज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्पॉन्ज कहा जाता है। तो ये कैसे होते हैं, मेराइन स्पॉन्ज होते हैं। मेराइन स्पॉन्ज मतलब ये कहाँ पाए जाते हैं, इसके स्ट्रक्चर्स में आप देखिए, इसके स्ट्रक्चर्स में आप देख रहे हैं कहाँ पे हैं ये इसके चारों तरफ क्या है, वाटर है ना। मतलब ये कहाँ पे पाए जाते हैं, ये पानी में पाए जाते हैं। वो भी कैसे पानी में पाए जाते हैं, मैराइन वाटर। मैराइन का मतलब क्या होता है, जिसमें कि क्या पाया जाता हो, नमक पाया जाता हो, ठीक है। मैराइन का मतलब होता है जिस पानी में नमक पाया जाता हो उस वाटर को कहते हैं मैराइन वाटर। तो आप लोग सोचिए मैराइन वाटर कहाँ होता है, मतलब ऐसा पानी जहाँ पे नमक होता है वो कहाँ पे होता है, तो समुद्र में पाया जाता है। समुद्र में जो भी पानी पाया जाता है वो कैसा होता है, मैराइन होता है, मतलब उसमें नमक पाया जाता है। तो ये कहाँ पे पाए जाते हैं, ये समुद्र में पाए जाते हैं, ठीक है। मैराइन वाटर्स में ये पाए जाते हैं। अगला देखिए कि इसका एक से अधिक नाम होते हैं। जैसे आप होते हैं तो आपका घर का नाम कुछ होता है, आपके पड़ोसी कुछ अलग नाम से बुलाते हैं, आपके रिश्तेदार कुछ अलग नाम से बुलाते हैं। ऐसे ही इसका भी एक से अधिक नाम होता है, ठीक है। तो इसका कौन कौन सा नाम होता है, जैसे कि इसका नाम होता है साइफा। साइफा इसे क्यों बुलाते हैं, क्योंकि जो इसको देखेंगे आप ना तो ये आपको कुछ इस प्रकार कप शेप स्ट्रक्चर ऐसे दिखेगा, ठीक है। कप शेप स्ट्रक्चर दिखता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, साइफा कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं, अर्न स्पॉन्ज। अर्न स्पॉन्ज क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या होते हैं कि कुछ वाटर वेसल्स की तरह आपको दिख रहा है, वेसल्स की तरह, जिसमें कि हम ये देखिए आपको वेसल्स की तरह दिख रहा है, जिसमें कि आप ये यहाँ से वाटर भर सकते हैं ना। तो ये क्या कहता है कि इसमें वाटर वेसल्स की तरह दिखता है, इसलिए इसे अर्न स्पॉन्ज भी कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं, तो इसे क्रो स्पॉन्ज भी कहते हैं। क्रो स्पॉन्ज क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें फ्रिंजेज पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसे क्या कहते हैं, क्रो स्पॉन्ज भी कहते हैं। साइकोन पाए कहा जाते हैं। अब आप इसको जान गए हैं कि जो साइकोन होते हैं ये इसका इतना सारा नाम होता है। और ये कहाँ पाए जाते हैं, कि वाटर में पाए जाते हैं। कैसे वाटर में पाए जाते हैं, मैराइन वाटर में पाए जाते हैं। पर मैराइन वाटर उतना बड़ा समुद्र है तो समुद्र में कहाँ पाए जाएंगे, ऊपर पाए जाते हैं कि नीचे पाए जाते हैं, कहाँ पर पाए जाते हैं। तो इसमें बताया गया है कि जो साइकोन होते हैं वे अटैच होते हैं किससे, चट्टानों से। मतलब जो नीचे समुद्र के अंदर जो चट्टान पाए जाते हैं ना, उसी पे क्या होते हैं कि ये जो होते हैं साइकोन क्या होते हैं, अटैच होते हैं। कोरल्स पे सेल्स ऑफ मोलुस्क, इस पे क्या होते हैं कि ये अटैच होते हैं, मतलब इससे सटे हुए होते हैं। इसके स्ट्रक्चर्स में जब आप देखेंगे ना तो आपको इसमें क्या होता है कि इसका स्ट्रक्चर्स कुछ इस प्रकार से आपको दिखेगा, ऐसे रहता है और ये इसका स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद ये यहाँ पे ये जैसे चट्टान है ना, तो इस चट्टान से क्या होते हैं, ये अटैच होते हैं, ठीक है। किससे अटैच होते हैं, इस यहाँ पे ये चट्टान है, इस चट्टान से ये जो होते हैं अटैच होते हैं, मतलब इससे सटे हुए होते हैं, ठीक है।
और इसके संरचना को आप देखेंगे तो एक ऐसा होता है, ट्यूब शेप इन नेचर का होता है। ट्यूब शेप, आपको ट्यूब लाइक संरचना इसकी दिख रही है ना, ऐसे इसकी संरचना देखेंगे तो कैसी दिख रही है आप लोग को, ट्यूब लाइक संरचना दिख रही है ना, तो ये ट्यूब शेप इन नेचर के होते हैं। और ये जो होते हैं वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, मतलब कहाँ पाए जाते थे, सभी जगह पे पाए जाते हैं। ठीक है, जो मैराइन वाटर होता है, मैराइन वाटर में सब जगह पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर जगह पे ही ये पाए जाते हैं, जितना भी मैराइन वाटर, जितना बड़ा समुद्र है, उस समुद्र में सभी जगह ये पाए जाते हैं। आगे देखिए, आगे जब आप इसके स्ट्रक्चर में देखेंगे तो आपको बताएं ये कैसे होते हैं, ये मल्टी सेलुलर होते हैं। ठीक है, मल्टी सेलुलर होते हैं, मतलब एक से अधिक सेल से ये मिलकर के बने हुए होते हैं। जैसे कि आप जो है ह्यूमंस बहुत सारे सेल से मिलकर के बना हुआ है ना, वो भी मल्टी सेलुलर्स है। लेकिन क्या है, ह्यूमंस में क्या होता है कि सेल्स जो होते हैं, ढेर सारे सेल्स आपस में मिले और वो क्या बना लेते हैं, सेल्स जो होते हैं वे आपस में मिलते हैं तो वो बना लेते हैं टिश्यू को, और जो टिश्यू होते हैं ये टिश्यू आपस में मिलते हैं तो ये क्या बना लेते हैं, एक ऑर्गन्स को बनाते हैं। जैसे कि आपके सेल आपस में मिले टिश्यू बनाए, टिश्यू से एक ऑर्गन्स बनाए। ऑर्गन्स का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपका अमाशय हो गया, लीवर हो गया, किडनी हो गया, तो ये पर्टिकुलर ऑर्गन्स बनाते हैं। ठीक है, क्या हो गया, सेल आपस में मिलेंगे टिश्यू और टिश्यू आपस में मिलके ऑर्गन्स बनाएंगे। लेकिन ये जो हमारा साइकोन होते हैं, साइकोन जो होते हैं एक से अधिक सेल के तो बने हुए हैं, लेकिन ये इनका जो सेल है यह आपस में जुड़ के टिश्यू नहीं बनाता है। ठीक है, कि इनका सेल जो होता है वो अधिक होते हैं लेकिन टिश्यू नहीं बनाता। इससे पहले जब आप प्रोटोजोआ पढ़े थे तो प्रोटोजोआ जो होते हैं वह सिंगल सेल से ही थे। ठीक है, सिंगल सेल से बने थे। अब उससे थोड़ा सा विकास हुआ, तो क्या हुआ, मल्टी सेलुलर हो गए, मतलब एक से अधिक सेल के बने हुए हैं, लेकिन इसमें अभी भी सेल्स आपस में जुड़ के टिश्यू नहीं बना रही हैं। ठीक है, तो इसमें जो होते हैं कि सेलुलर ग्रेड स्ट्रक्चर होता है, मतलब कि सेलुलर ही बस पाए जाते हैं, न कि टिश्यू ग्रेड, मतलब टिश्यू से नहीं बने हुए होते, ये सेल से ही बने होते हैं। बस सेल की जो संख्या होती है वह एक से अधिक होती है। आगे है इसका डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या होता है कि इनका जो शरीर होता है ये डिवाइड होता है पार्ट में। जैसे कि इनके शरीर में क्या होता है कि एक होता है बाहर वाला पार्ट, एक अंदर का पार्ट, इस प्रकार से डिवाइड होता है, तो इसी को क्या कहते हैं, डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। इसका जो बॉडी वाल होता है डिवाइडेड 2 लेयर, देखिए इसका बॉडी वाल 2 लेयर में डिवाइडेड है। तो इसके जो सबसे बाहर का लेयर है उसे क्या कहते हैं, इक्टोडर्म कहते हैं, जो बाहर का लेयर होता है, और जो अंदर का लेयर होता है उसे क्या कहते हैं, इंडोडर्म कहते हैं। ठीक है, इसकी संरचना में देखिए आपको अच्छे से दिखेगा। देखिए आप इसके स्ट्रक्चर में देखेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे इसके बीच में देखिए ये कुछ आपको इस तरीके से दिख रहा है। तो इसके जो बाहर ये वाला लेयर है इसको क्या कहते हैं, इक्टोडर्म कहते हैं। ठीक है, और इसके अंदर जो आपको ये लेयर दिख रही है वो क्या है, वो जो होती है इंडोडर्म कहलाता है। ठीक है, बाहर का लेयर इक्टोडर्म और अंदर का लेयर क्या कहलाता है, इंडोडर्म कहलाता है। इसके बीच के लेयर को क्या कहते हैं, मेसेनकाइम कहते हैं। इसमें देखिए स्ट्रक्चर में आप देखिए, जो इसका जो है ये बाहर का लेयर हो गया और ये इसके जो हो गया ये अंदर का लेयर हो गया। इसके बीच में जो ये आपको दिख रहा है ना, ये किसका बना होता है, तो मेसेनकाइम का। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, मेसेनकाइम कहते हैं। अगला है हमारा दे डू नॉट फॉर्म ऑर्गन सिस्टम। ये आपको बताए हैं कि ये क्या नहीं बनाते हैं, ऑर्गन्स नहीं बनाते या फिर ऑर्गन सिस्टम नहीं बनाते। ये सिर्फ और सिर्फ सेलुलर अरेंजमेंट होते हैं, मतलब इनका केवल जो बॉडी होता है वह सेल से ही बना हुआ होता है, एक से अधिक सेल से। ठीक है, लेकिन सेल आपस में न मिलके टिश्यू बनाएंगे, न टिश्यू आपस में मिलके ऑर्गन्स बनाएंगे। इसमें ऐसा ऑर्गन नहीं पाए जाते, केवल सेलुलर ग्रेड इसका स्ट्रक्चर्स होता है। ठीक है, तो इसमें क्या नहीं पाए जाते हैं, ऑर्गन सिस्टम नहीं पाए जाते हैं। अब यदि आप इसके कैनाल सिस्टम की बात करेंगे तो कैनाल सिस्टम साइकोन में कैसा होता है, साइकोनोइड टाइप का होता है। ठीक है, जो साइकोन होता है, साइकोन में कैनाल सिस्टम कैसा होता है, साइकोनोइड टाइप का। आगे हम इसकी कैनाल सिस्टम को अच्छे से देखेंगे, पहले हम इसके स्ट्रक्चर्स को अच्छे से समझ लेते हैं। आगे देखिए सिस्टमैटिक पोजीशन, किसका सिस्टमैटिक पोजीशन, साइकोन का सिस्टमैटिक पोजीशन। तो साइकोन जो होता है फाइलम पोरीफेरा के अंतर्गत आता है। पोरीफेरा में आपको लक्षण पता होगा, आपको आगे बताए हैं कि जो पोरीफेरा के अंतर्गत आते हैं ऑर्गेनिज्म वो क्या होते हैं कि मल्टी सेलुलर होते हैं, मतलब एक से अधिक सेल होते हैं, और उसमें क्या प्रेजेंट होता है, पोर पाया जाता है,
और वो क्या होते हैं कि उसमें ऑर्गन्स नहीं बने हुए होते हैं, क्योंकि केवल सेलुलर अरेंजमेंट होता है तो ऑर्गन्स तो बनेंगे ही नहीं, ठीक है। और इसमें जो होता है न्यूट्रिशन कैसा है, होलोजोइक टाइप का इसमें न्यूट्रिशन होता है। होलोजोइक टाइप का मतलब क्या होता है कि सीधे का सीधे गटक जाते हैं ना, तो उसे जो इनका भोजन होता है उसे काटते नहीं है, चबाते नहीं है, सीधे के सीधे उसको क्या करते हैं अपने पेट में अंदर ले लेते हैं, ठीक है। तो इसमें कैसा होता है, होलोजोइक टाइप का न्यूट्रिशन होता है। आगे इसके जब क्लास आप देखेंगे तो इसका क्लास क्या होता है, कैलकेरिया होता है। कैलकेरिया के अंतर्गत क्या होता है कि इनके जो भी ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं उसमें क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है और इसका बॉडी सिलेंड्रिकल होता है, ठीक है। ऑर्डर इसका यदि आप देखेंगे तो इसका ऑर्डर होता है हेट्रोसीलिया। हेट्रोसीलिया का मतलब क्या होता है कि इसके अंतर्गत जो भी ऑर्गेनिज्म आते हैं उसमें साइकोनोइड टाइप का कैनाल सिस्टम पाया जाता है। जैसे कि आप साइकोन में देखें, साइकोन में साइकोनोइड टाइप का कैनाल सिस्टम पाया जाता है, जो कि हम आगे आप लोग को इसकी संरचना पढ़ाने के बाद उसको पढ़ाएंगे, ठीक है। आगे इसकी फैमिली देखिए, तो इसकी जो फैमिली होती है वो सिसेटिडी होती है, ठीक है। इसकी फैमिली क्या होती है, सिसेटिडी, जिसके अंतर्गत क्या होते हैं कि ऐसे ऑर्गेनिज्म आते हैं जो कि सबस्ट्रेट से चिपके हुए होते हैं। जैसे कि आप साइकोन में देखे हैं तो ये क्या होता है कि एक सबस्ट्रेट ऐसे होता है, इसके ऊपर जो साइकोन होता है वो ऐसे चिपके हुए होता है, ठीक है। तो वो किसके अंतर्गत आते हैं, सिसेटिडी के अंतर्गत आते हैं, उसकी फैमिली होती है। यही यदि आप जीनस की बात करेंगे तो जीनस इसका क्या है, साइकोन है। साइकोन के नीचे आप हमेशा अंडरलाइन करके ही रखिएगा, क्योंकि जीनस और स्पीसीज ये दोनों के अंदर हमेशा लिखते समय अंडरलाइन किया जाता है। अब हम इसके शेप और साइज की बात करेंगे तो शेप आप इससे पहले देखें कि इसका जो शेप होता है वो कैसा होता है, सिलेंड्रिकल आपको दिखा था ना, इस प्रकार से इसका शेप जो था ऐसे सिलेंड्रिकल था। उसके बाद इसके संरचना में आप देखेंगे इसमें क्या पाए जाते थे, पोर प्रेजेंट होते थे, तो इसके शेप ऐसा होता है, ठीक है। अब इसका साइज आप देखेंगे तो इसका साइज क्या होता है, साइज बहुत ही छोटे एनिमल्स होते हैं। कितना छोटे होते हैं तो ये 2 से 5 सेंटीमीटर से 7 से 5 सेंटीमीटर तक के ही होते हैं, ठीक है। इतना ही इनका जो लंबाई होता है ये इतना ही होता है, बहुत ही छोटू छोटू सा होते हैं। और इसके जो शेप देखेंगे तो इसमें क्या होता है, ट्यूब शेप के होते हैं। आप इसकी संरचना में देखे हैं कि ये कैसे होते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, देखिए ट्यूब लाइक है ना, तो ये ट्यूब शेप के होते हैं। और ये क्या, वाटर वेसल्स की तरह दिखते हैं, मतलब कि ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से है, इसमें आप वाटर भर सकते हैं ना, तो ये कैसे दिखते हैं, वाटर वेसल्स की तरह दिखते हैं। आगे इसके हैबिट और हैबिटेट को देख लीजिए कि इसका नेचर मतलब इसका काम क्या होता है और ये रहते कहाँ हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि जो साइकोन होते हैं वो सोलिटरी भी होते हैं, कॉलोनियल भी होते हैं, मतलब ये सिंगल भी रहते हैं और उसके बाद कॉलोनी बनाकर भी रहते हैं। अब हमेशा तो सिंगल रहेंगे नहीं, इसलिए क्या होता है ये कभी सिंगल भी रहते हैं, उसके बाद ये कॉलोनी में भी मतलब ग्रुप में भी ये पाए जाते हैं जो साइकोन होते हैं। और ये कैसे वाटर में, जो मैराइन वाटर होता है वहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। और ये सबस्ट्रेट से क्या होता है, जो सॉलिड सबस्ट्रेट होता है उससे चिपके होते हैं। स्ट्रक्चर देख लीजिए साइकोन का, तो साइकोन जो होता है ये ब्रांच होता है और सिलेंड्रिकल होता है, जो कि क्या होता है, कनेक्ट होता है किसी भी सॉलिड सबस्ट्रेट से। इसका जो बेस होता है वो क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। देखिए इसके स्ट्रक्चर्स में आप क्या देख रहे हैं कि ये ब्रांच है, देखिए एक यहाँ से निकला है, एक यहाँ, फिर इस प्रकार से ये क्या है, ब्रांच है ना, ये ब्रांच है। उसके बाद क्या होता है कि ये सॉलिड, देखिए यहाँ पे आपको चट्टान दिख रहा है ना, रॉक, यानी ये किससे, रॉक यानी चट्टान से ये चिपके हुए होते हैं और क्या होते हैं, ब्रांच होते हैं। और क्या इससे होते हैं, देखिए सिलेंडर लाइक है इसका स्ट्रक्चर, तो ये क्या होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं। और इसमें क्या प्रेजेंट होता है, पोर प्रेजेंट होता है, ठीक है। क्या प्रेजेंट होता है, पोर प्रेजेंट होता है। और इसमें 2 प्रकार के पोर होते हैं, जो कि एक देखिए इसके बाहर के टाइप, जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है यहाँ पे पोर पाया जाता है, जिसको क्या कहते हैं, ओस्कुलम कहते हैं। क्या कहते हैं, ओस्कुलम। और इसके जो होते हैं पूरे शरीर पे, ये जो आपका इसका शरीर दिख रहा है ना, यहाँ पर भी इसके बीच में क्या होते हैं, छोटे 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 पोर प्रेजेंट होते हैं, जिसको कि क्या कहते हैं, ओस्टिया कहते हैं। ऊपर का जो पोर है बहुत बड़ा सा पोर है, उसको ओस्कुलम, नाम से ही देख लीजिए, ओस्टिया छोटा सा नाम है, ओस्कुलम बड़ा सा नाम है। तो ओस्कुलम जो है यह बड़ा सा पोर होता है और ओस्टिया जो है यह छोटा सा पोर होता है, ठीक है। इसमें 2 टाइप के पोर प्रेजेंट होते हैं।
और देखिए इस पे क्या होते हैं, बहुत सारे टाइनी ओस्टियापोर पाए जाते हैं, मतलब छोटू छोटू सा पोर्स पाए जाते हैं। आप इसका जब शरीर ऐसे देखे हैं तो इसके शरीर पे आप क्या देखे थे कि इसका जो शरीर होता है इस पे जो होता है ऊपर की तरफ यहाँ पे इसको टोपी लगा दिए, ये डिजाइन इसका बना दिए, ये क्या है इसका ओस्कुलम है। और इसके शरीर पे यहाँ पे देखे थे अब ढेर सारे छोटू छोटू से पाए जा रहे थे पोर्स, जिसको कि क्या कहते हैं, ओस्टिया कहते हैं। ठीक है, तो वही बताया है यहाँ पर। आगे इसमें बताया है कि इसका जो बॉडी होता है वो सिलेंड्रिकल है, प्लस उसमें जो होता है कि जो ऊपर का इसका एंड है, फ्री एंड जो होता है उसमें क्या पाया जाता है, उसमें ओपनिंग होती है, जिसको कि क्या कहते हैं, ओस्कुलम कहते हैं। ठीक है, आप इसके संरचना में भी देखे हैं ना, देखिए यहाँ पर इस संरचना में देखिए, इसमें आपको दिखाया गया है ना कि इसमें जो होता है इसका जो बॉडी है ये सिलेंड्रिकल है, और इसका जो फ्री इंड है, फ्री इंड का मतलब क्या है कि जो किसी से जुड़ा नहीं है। ये नीचे का इंड आप देखेंगे तो ये देखिए रॉक यानी चट्टान से जुड़ा हुआ है, ऊपर का इंड देखेंगे तो ऊपर का इंड फ्री है। ठीक है, किसी से भी जुड़ा नहीं है, तो इसका फ्री इंड जो होता है वहां पे एक पोर पाया जाता है, जिसको कि क्या कहते हैं, ओस्कुलम कहते हैं। ठीक है, आगे बताया गया है कि जो इसका बॉडी जो होता है, ओस्कुलम जो होता है उसके नीचे बिलो है ना, इसके जो ओस्कुलम के नीचे क्या होता है कि नैरो होता है, मतलब कि नैरो इसका जो शरीर होता है, बॉडी उसके ओस्कुलम के नीचे नैरो हो जाता है, और क्या बनाता है, कॉलर रीजन को बनाता है। इस संरचना में आप देखिए कि ये जो होता है ओस्कुलम, ये है क्या है, ओस्कुलम, उसके नीचे का जो पार्ट होता है, ये वाला जो पार्ट है, नीचे का पार्ट जो होता है उस वो क्या बनाता है, कोलर रीजन को बनाता है। क्या बनाता है, कोलर रीजन को ये बनाता है। इसमें रेडियल सिमेट्रिकल होता है। इसमें आपको बताया था कि इसका जो बॉडी होता है वो कैसा होता है, रेडियल सिमेट्रिकल पाया जाता है। मतलब ये जो इसका एक शरीर आप दिख रहे हैं ऐसे, इसको आप जब दो बराबर पार्ट में ऐसे बीच से काटेंगे ना तो ये दो बराबर भागों में बढ़ जाएगा। कि मतलब इसे किसी भी सतह से आप जैसे दो बराबर पार्ट में जब इसे करो तो ये दो बराबर भागों में बटे। ठीक है, जब बीच से इसे काट रहे हैं तो ये दो बराबर भाग में बट रहा है ना, उसे क्या कहते हैं, रेडियल सिमेट्रिकल इसका जो बॉडी होता है। ठीक है, और इसके अंदर क्या पाई जाती है, कैपेबिलिटी पाई जाती है रीजनरेशन की। और जैसे कि इसमें क्या होता है कि यदि हम इसके अंदर जो सेल्स पाए जाते हैं, बहुत सारे सेल्स पाए जाते हैं, उसमें किसी को भी क्या करते हैं कि हम यदि उसको काट के निकाल देते हैं या फिर इसके बॉडी को ही यहाँ से काट के निकाल देते हैं तो इसमें क्या पाई जाती है, रीजेनरेट होने की कैपेसिटी पाई जाती है। ठीक है, कि यहाँ से इसको काट के निकाल देंगे तो इसमें पुनः फिर ये अपने बॉडी को ऐसे बना लेता है। तो ये है इसका स्ट्रक्चर।